in this video we will learn that how to resolve a fraction into partial fraction, यानी कैसे हम एक फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम वो सीखेंगे। उसके लिए हम देखेंगे रूल नंबर 1। पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने के लिए हम रूल नंबर 1 जो है वो स्टडी करेंगे, और वो क्या है। देखें, अगर आपके पास एक फ्रैक्शन है 5x+4 ओवर x-4 एंड x+2। जी, तो इसके अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन बनाना चाहते हैं, ये एक रिजल्टेंट है, इसके आप पार्शियल फ्रैक्शन बनाना चाहते हो, तो आप इक्वल लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे a ओवर x-4, यानी a लगाएंगे। इसके पार्शियल फ्रैक्शन के लिए आप a के नीचे इसको लिखेंगे प्लस, अब आप यहाँ पे लिख लें b लिख लें या कोई और कांस्टेंट ले लें, इसको अगर a1 कहेंगे उसको a2 कह लें, अगर आपने इसको a बोला है उसको हम b लिख लेते हैं। a ओवर x-4, और इसके लिए हम क्या करेंगे, हम b लिखेंगे और नीचे लिखेंगे x+2। और फर्ज करें अगर इसके साथ एक और हमारे पास फैक्टर होता, यानी अगर यहाँ पे होता x-3, तो हम यहाँ पे लिखते एक और, यहाँ पे लगाते इंग्लिश का लेटर c ओवर में इस फैक्टर को हम लिख देते x-3। तो इस तरह जितने भी फैक्टर होंगे उसको हम इस तरह से लिखते जाएंगे। अगर एक और आएगा हम लिखेंगे प्लस d ओवर x माइनस, अगर x -5 है तो हम उसको लिखेंगे x-5। तो इस तरह से हम उसको सॉल्व करते जाएंगे। तो सॉरी, ये इस तरह से हम उसको सॉल्व करते जाएंगे। तो इसको हमने ऐसे ही क्यों लिखा, देखें इसके लिए कंडीशन है कि अगर डिनोमिनेटर में, यहां पर ये जो डिनोमिनेटर है, जो रिजल्टेंट फैक्टर रिजल्टेंट फ्रैक्शन है, आपने इसमें डिनोमिनेटर में देखना है कि अगर लीनियर फैक्टर्स मौजूद हैं। ये देखें ये सारे के सारे लीनियर फैक्टर्स हैं। लीनियर फैक्टर ऐसे फैक्टर होते हैं जिसमें आपको वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो है वो 1 नजर आएगी। ये देखें इसकी पावर भी 1 है, इस फैक्टर में भी पावर 1 है, इसमें भी। तो आप उसके जो है वो इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शंस बनाओगे। उसके इसके लिए आप लिखोगे a ओवर x-4, यानी प्लस b ओवर x+2 एंड c ओवर x-। अब यहाँ पे a b c और क्या है, देखें ये तीनों के तीनों जो है ना, a b और ये c, ये तीनों कॉन्स्टेंट्स होंगे, कॉन्स्टेंट्स। ठीक है जी, ये तीनों क्या होंगे, कॉन्स्टेंट्स होंगे। टू बी फाइंड, टू बी फाउंड, यानी इसको हम, इनको हम क्या करेंगे, मालूम करेंगे। ये कॉन्स्टेंट्स हम मालूम करेंगे, और वो कैसे करेंगे वो फर्दर हम आगे जो है वो इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब इस मेथड को हम जनरली बयान करते हैं कि वो इस मेथड को हम कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम बयान करेंगे, हम लिखेंगे इफ लीनियर फैक्टर, लीनियर फैक्टर ax प्लस बी। देखिए हमने बात की लीनियर फैक्टर्स को रिजोल्व करने की, अगर डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर है, और लीनियर फैक्टर इस किस्म का होना चाहिए, अकर्स अकर्स एज अ फैक्टर, एज अ फैक्टर ऑफ डी ऑफ एक्स, ऑफ डी ऑफ एक्स। जी यहाँ पे डी ऑफ एक्स से क्या, डी ऑफ एक्स से मुराद है डिनोमिनेटर वाली पोलिनोमियल। ठीक है, अगर यहाँ पे कहता है आपके पास इस डिनोमिनेटर में इस तरह के फैक्टर मौजूद हैं, इस तरह मीन एक्स की पावर मैक्सिमम कितनी है 1, लीनियर फैक्टर अगर मौजूद है। और यहाँ पे देखें आप आप कंपेयर करेंगे, आप कहेंगे यहाँ पर a क्या है, b। देखें यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x के साथ जो वैल्यू a, यहाँ पे आप देखें तो इस फैक्टर में x के साथ वैल्यू क्या है, कि यहाँ कुछ नहीं होगा, वह 1 होगा, तो a की वैल्यू 1 है। और b की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं वो क्या होगी, -4। इस तरह अगर इसमें देखें तो 2 है। तो इस तरह से हम ये इस तरह के फैक्टर को जनरली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन देन देयर इज a partial fraction, a partial fraction of the form, yes, of the form a over
ए एक्स प्लस बी। देखिए हम साथ साथ इसको अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं। कहते हैं अगर इस तरह का फैक्टर है उसकी पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगी, ए ओवर ए एक्स प्लस बी। तो देखें हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं ए एक्स प्लस बी में एक्स माइनस फोर की, तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन हमने कैसे की है, ए ओवर एक्स माइनस फोर। इसी तरह अगर कोई दूसरा रीजन फैक्टर है उसके लिए प्लस बी ओवर एक्स प्लस टू। नॉन नेसेसरी के बी हो, कोई और आप कांस्टेंट भी यूज कर सकते हैं, तो इट डज नॉट मैटर। देन इसकी पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो कहता है इस तरह से करेंगे ए ओवर ए एक्स प्लस बी, जैसे हमने की ए ओवर ए एक्स माइनस फोर। तो वेयर ए इज अ कांस्टेंट, यहाँ पे ए क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ए कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इन एन ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स, in n of x over d of x, the polynomial d of x may be written as, yes may be written as। अब कहता है d of x जो है वो इस तरह से हो सकती है आपके पास, written as कैसे, वो यहाँ पे हम यहाँ पे आपको शो कर देते हैं। d of x के है जो फैक्टर इस तरह हो सकते हैं, a1x प्लस b1 इंटू a2x प्लस b2। और अगर इसी तरह आगे होगा a3x प्लस b3, a4x प्लस b4 एंड सोन टू। अगर हम जाएं तो फर्ज करें आपके पास ये फैक्टर जो है वो जाते हैं an x प्लस bn तक, यानी n कोई वैल्यू हो सकती है, 3 4 5 6 7 कोई वैल्यू हो सकती है। तो इस तरह अगर आपके पास फैक्टर्स मौजूद हों विद ऑल फैक्टर डिस्टिंक्ट, विद ऑल फैक्टर डिस्टिंक्ट, यानी ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट मीन मुख्तलिफ फैक्टर्स हों, ऑल फैक्टर्स डिस्टिंक्ट, यहाँ हम लिख लेंगे, इसको हम इरेज ही कर लेते हैं यहाँ पे, ऑल फैक्टर्स डिस्टिंक्ट, यानी अगर सारे के सारे आपके पास मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं तो अब उन सब के लिए हम देखें, ये तो एक के लिए हमने बताई ना, अगर एक का आपके पास यहाँ पे देखें ये जो हमने बताई ये एक फैक्टर के लिए, अगर हमारे पास दो हैं तीन है या बहुत से फैक्टर्स इस तरह से हैं, इस तरह से बहुत से फैक्टर डिनोमिनेटर में मौजूद हैं, तो हम उनकी जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो इस तरह से करेंगे डेट एन ऑफ एक्स ओवर डी ऑफ एक्स, एन ऑफ एक्स ओवर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू। अब देखें ये जो फर्स्ट है इसके लिए हम लिख लेंगे a1 यानी कांस्टेंट ओवर पे ये पहला फैक्टर a1 x1 प्लस b1 प्लस, इस दूसरे के लिए हम करेंगे कांस्टेंट लिखेंगे उसको, चले हम एक टू का नाम दे देते a2, और इसके इस कांस्टेंट के नीचे हम ये दूसरा फैक्टर लिखेंगे a2 x प्लस b2। सिमिलरली जब हम तीसरा लिखेंगे तो उसके लिए हम लिखेंगे a3। अब यहाँ पे तीसरा फैक्टर अगर देखें तो क्या होगा, a3x प्लस b3 हम यहाँ पे लिख लेंगे a3x प्लस b3 प्लस सोन। इस आखिरी के लिए क्या होगा, आखिरी के लिए हम लिखे कांस्टेंट उसको an का नाम देंगे, और यहाँ पे हम लिख लेंगे anx प्लस bn। तो इस तरह से हम जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर a1 a2 a3 an ये सारे क्या हैं, हम यहाँ लिख देते हैं a1 a2 a3 सोन टू an, ये सारे के सारे क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, आर कॉन्स्टेंट्स टू बी डिटरमाइंड, टू बी डिटरमाइन, जिनको हम मालूम करेंगे, और कैसे करेंगे वो हम फर्दर जो है एग्जाम्पल के जरिए इंशाल्लाह ताला इसको डिस्कस करेंगे। सो होप डैट आपको रूल नंबर 1 जो है वो क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम ये जनरली रिप्रेजेंट कर सकते हैं रूल नंबर 1 को। अब इसको फर्दर हम आगे नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे।